महीने से महिलाओं के खाते 1500 जाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 2 रुपए किलो गोबर उठाएंगे, 100 अपना बाकी अपना और 10 टोटल गारंटी थी इनकी। 1 लाख लोगों को 8 साल रोजगार देंगे। सरकारी पूरियां कंधा दी है ना, लेकिन 7 महीने सरकार ने पिछली सरकार के खोले गए कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही बंद हुए। स्कूल बंद किए उन्होंने, गाड़ी वाला स्कूल बंद कर दिया, फिर आपका अटवास में हमारा जो सब सेंटर था वो बंद कर दिया, फिर जंगल क्षेत्र के लोगों को सबसे बड़ी मुश्किल होती है वहां पे जेई आईपीएस का जब जेई सेक्शन था उसको बंद कर दिया। तो इन्होंने लोगों की जरूरतों के जो हमने लोगों को सुविधाएं दी थी उनको बंद करने का काम किया। और इस सरकार ने 12,000 करोड़ में हमें बोल रहे कि कर्जा लेते थे, 12,000 करोड़ कर्जा तो उन्होंने 1 साल के अंदर ले लिया और 6 सीपीएस बनाए। इनके जो कैबिनेट रैंक है वो सारे विभागों की गाड़ियां लेकर अपने साथ घूमते हैं, चाहे किसी की बह चले तो भी एक तो जानते नहीं कुछ वहां भी चली है, बीएमओ भी साथ चले हैं, बीडीओ भी साथ चला है, तहसीलदार भी साथ चला है, आईटीएम भी साथ चला है। मैं 5 साल में ले रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी स्वाय जब ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती थी गाँव की तब जाके हम 2-4 अधिकारियों को साथ लेकर चलते थे। उसमें भी ये कहा था कि एक्शन की गाड़ी में एसडीओ होगा या अगर एक्शन नहीं आएगा तो एसडीओ जेल को भेज दो, हमने कंडीशन ताकि लोगों की जो समस्या उन तक पहुंच जाए। लेकिन ये नाजायज खर्चा कर रहे हैं, गाड़ियों का काफले लेकर वहां पे घूम रहे हैं, ऊटर बजता वो चला जाता है यहाँ से, और फिर कह रहे हैं कि जी सरकार आर्थिक संकट में कर्जा। तो इन लोगों के उस के लिए जो 1500 रुपए 18,000 जो आ रहा है एक महिला का 18 से 60 साल की का है, उसको लेने के लिए ये आक्रोश रैली निकालने जा रहे हैं। इसलिए महिलाओं की संख्या आपने देखा, इनके कार्यक्रम में महिलाएं नहीं थी, उनके अंदर रोष पनप चुका है, आपने उसको खरीदना है। तो मेरी आपसे विनती है कि कम से कम आप इस चीज को सुनिश्चित कर लो। देखो एक चीज सुन लो, हम लोगों ने बड़े काम किए, 1,000 करोड़ रुपए का काम हुआ मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आज चाहे पलम का क्षेत्र ले लो, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं कि आप यहां से चलो, आप जैसे ऊपर पहुंचेंगे आपको पहले पीडब्ल्यूडी का एक एक्शन ऑफिस मिल जाएगा जो हमने बनाया। इनके समय टांडे और धर्मशाला में होता था और कांगड़े में होती थी कुछ पंचायतें। थोड़ा उससे ऊपर चले जाओ आप, पास सामने इंडस्ट्री की तरफ चलो, इंडस्ट्री का जो पुल है चोरनाली का पुल वो हमने डबल किया है, अंदर में पूरे इंडस्ट्री के अंदर इंटरलॉक टाइल हमने डाली है, वहां पर एक भवन का निर्माण हमने किया है। अगर चाड़ी रोड के ऊपर की तरफ चले जाओ तो वेटरनरी का जनरल हॉस्पिटल का हमने वेटरनरी की बिल्डिंग हमने बनाई, जर्जर हालत में थी वेटरनरी का जो हॉस्पिटल, उससे थोड़ा ऊपर चलो आप तो हमने वहां पर आपको आईपीएच का एक बहुत बड़ा रेस्ट हाउस दिया है, जिसकी बिल्डिंग इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन दिया है, ट्रेजरी दी है, जो मिनी सेक्रेटरी है वो हमने वो आधा अधूरा छोड़ा था, उसको पैसा हम लेके आए, उसको हमने कंप्लीट किया, वहां सारे ऑफिस हमने चलाए। उससे थोड़ा ऊपर चले जाओ, अक्षय पैली के सामने 15.5 करोड़ रुपए का हमने वहां पर ये फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग दी है, आईटीएम का कार्यालय जो रेजिडेंस है वो हमने दिया। निचली तरफ चले जाओ, पीडब्ल्यूडी के एक्शन आईटीओ और जेई और जो जितने भी उनके स्टाफ और सबके क्वार्टर हमने बनाए हैं। बड़ों में हमने यहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल नगोटा बगुआ पे 4 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, मतलब वो कर दिया, पैसे नहीं बंद हो गया काम वहां पे। बड़ों में हॉस्पिटल का काम हमने शुरू किया, गौ सदन हमने बनाया है, कॉलेज का काम हमने शुरू किया, आर्किटेक्चर कॉलेज के पैसे मैं लेके आया हूँ, फिर आपके लाइवलीहुड सेंटर के पैसे मैं लेके आया हूँ, बीएससी बी फार्मेसी के सारी बिल्डिंगों के पैसे एक हाल के ऊपर उद्घाटन के मैं लेके आया हूँ। उसके बाद जो हमारा इंजीनियर कॉलेज है उसके लिए पैसे मैं लेके आया हूँ। एक 2 बिल्डिंग होती थी वहां पे, हमने 1,000 करोड़ रुपए का काम करवाए हैं। कहीं भी हमने जंगल क्षेत्र में, हमने जंगल क्षेत्र में ब्लॉक दिया है, अगर वो 100 बेडेड हॉस्पिटल 30 बेडेड वहां भी दिया है। जंगल क्षेत्र की लगभग 100% सड़कें हमने बना दी हैं, पालम क्षेत्र की सारी सड़कें हमने बना दी हैं। हमने कौन सी कमी रखी? इन्होंने 1 साल के अंदर सिर्फ 2 पेडू शेर भी नहीं लगाए, पेडू लगाए, एक भरोड़ी लगाया, एक टोल वाली पुड़े पर लगाया, 35-35 हजार रुपये कीमत है, और 3-4 गेट लग रहे हैं वहां पे टूरिज्म विभाग के। गेटों से नगोटा का विकास नहीं होगा। नगोटा के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं वो पहुंचनी चाहिए। आज डिपुओं में राशन नहीं है, डिपुओं के अंदर लोग राशन की तरस रहे हैं। अब सारा योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। जो हिमकेयर योजना के हमने कार्ड बनाए थे
जो आयुष्मान का केंद्र का पैसा है उसमें स्टंट नहीं पड़ रहे हैं। चावन ने अपने 80,000 रुपये खर्चना पे बढ़ाई वाले हो और मतलब सारे बंदे ने अपनी जेब पे पैसे खर्च की, कार्ड जेब बदल, लेकिन पैसे है नहीं सरकार के पैसे के कहाँ जा रहे हैं? 40 हॉस्पिटल में जो कार्ड चल रहे हैं वहां पे इन्होंने एक दुकान खोल ली कि सरकारी हॉस्पिटल में जाए लोग 40 में रोज एडवर्टाइजमेंट हो दी, उनके पैसे मिल रहे हैं हिमकेयर योजना के कार्डों के, जो 40 और जो इनके अपने कांग्रेस पार्टी के जो अपने हॉस्पिटलों के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो सरकारी टांडा में लोग हैं उनको नहीं मिल रही सुविधा कोई नहीं। इसलिए इन सारी चीजों के प्रति आक्रोश बलदर में पुराने प्रधान ने 22-23 लाख रुपए का घपला किया हुआ है, वो आज तक उसकी RTI में जवाब दिया है, लेकिन सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं कर रही है। उन लोगों ने पैसे खाए हैं, घपड़ेबाजी की है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। ये SC का हमारा एक लड़का सुनवे नीचे थारू में मारा गया, आज तक उसके बारे में पता है किसने मारा, कई एक्सीडेंट हो चुके यहाँ पे, पता नहीं लग रहा है भाई कौन कर गया। आज तक पुलिस सिर्फ इनके पीछे आगे पीछे पायलट और सिक्योरिटी बन के घूम रही है। ये तो उग्रवादी थोड़ी, मैं सिक्योरिटी यही पूछते नहीं हूँ। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है, आप लोग अगर आज इकट्ठे नहीं हुए तो मुश्किल होगी। लोग तैयार हैं, उनको सिर्फ आपके इशारे की जरूरत है। एक दिन निकालो अपनी गाड़ियां, मतलब ऐसा कोई नहीं है गांव में तो 5-7 गाड़ियां नहीं है। और कार्यकर्ता हमारे बूथ सशक्तिकरण में पन्ना प्रूफ भी बने हैं, हमारे त्रिदेव भी हैं, सारे सब कुछ बना हुआ है, हमारे युवा मोर्चे प्रकोष्ठ भी हैं। एक बूथ से 10-15 आदमी निकलना बिल्कुल आसान काम है। हम मोर्चे प्रकोष्ठ करें, त्रिदेव लेके चल के ताकि 12-15 आदमी ही जाने। तो मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आपसे कि कृपया करके इस आक्रोश रैली में, ये एक बहुत बड़ा आगाज है, 2024 का आगाज भी है और लोगों को उनके हक दिलाने की बहुत बड़ी लड़ाई भी है, जिसको हम ये 18 तारीख को शुरू करने जा रहे हैं। वो वैसे तो शुरू हो गई है, 11 तारीख को हुआ, क्योंकि 19 तारीख को विधानसभा लगने जा रही है, तो 18 को सारे पहुंच जाएंगे। उस दिन कृपया सारे लोग गिले शिकवे होंगे आपके, हमारे साथ ही होने परिवार में होते हैं गिले शिकवे, उनको अब भूल जाओ। गलतियां आपसे भी हुई होंगी, हमसे भी हुई, हम सब इंसान हो जाती हैं। कोई की दूसरे बरकत या कोई छोटी मोटी गालों उसको भूल जाओ। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझो। जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेवारी समझे कि उनका दायित्व कितना बड़ा है। जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं वो उनका कितना दायित्व उसके तरीके समझे। जो मंडल के पदाधिकारी वो मंडल के अपने दायित्व को समझते हुए कृपया करके आप सभी लोग अपने मोर्चे प्रकोष्ठों सबको टेलीफोन करो, चलना भाई। और अगर हम 1000 की जगह 1500 बंदे ले जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जानी थोड़ी। ये आज इलेक्शन हो यहाँ तक ये 3000 वोटा घाट के था बोलनी जगह रणवीर निके दिन पहली भी टिकट मिली, 1800 वोट मिली दिसो नूरपुर कहे सबरी 47,000 वोटर भी हैं, सारे रणवीर निका है। ये कार्यकर्ता वर्कर है, वोटर है, ये जमीन पर भी जाता है और आसमान पर भी ले जाता है। सच्ची बात है। 1800 की 47,000 वोटें पड़ी हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इकट्ठे हो जाओ सारे लोग और 18 तारीख को कसम खा लो आज की हमने उस दिन इतना बढ़िया कार्यक्रम करना है कि ये लोग बोले कि नहीं। और एक जब आपकी मूवमेंट चल पड़ेगी ना, हमने एक कार्यक्रम किया था शुरू में कंडी में और फेसबुक में इतना चला, वो इतना कार्यक्रम अच्छा चला पूछो मत। उससे हमारा बरकत तो टेलीफोन पे हमारे रखा प्रोग्राम, हमारे आज ममता ने बोला कि वर्करों की मीटिंग रखो। हमने जाना अमर अब बूथों के अंदर जाना शुरू कर देंगे, लेकिन 18 तारीख के कार्यक्रम को आप बड़े जोर शोर से करेंगे उस कार्यक्रम को। और मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है, अगर आज 100 आदमी आप अगर एक छोटी सी कॉल के ऊपर मैसेज के ऊपर यहाँ पहुंच गया तो 10 साल में आप लोगों के लिए निकालना कौन सी बड़ी बात है। आपने सिर्फ बोलना है, लोगों को बोलना, महिला मंडलों को बोलो मैं इतना पैसा दिया हुआ है, सारे महिला मंडलों को तैयार करो। इसलिए हमने लड़ाई लड़ी थी कमेटी में, हमने ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया था जब हमने अपने नुमाइंदे चुने थे, हमने जन कास्ट को भी दिया था और हमने SC कास्ट को भी दिया था। लेकिन सब बरिया जितने साढ़े 4 मेंबर चुने, कौन चुने तो मुझे पता ही है। त्रै तो मारे पिछले मांझो ने ये वोट मांझो थे 13 अंदरूनी पर आते परिवार हम जो कुछ नहीं गए गलाने मतलब है इनके पास अपने कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को ही जोड़कर अगला काम करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, ये सरकार फेल है। इस सरकार ने एक साथ जितनी सड़कें हैं
अभी जो कुछ सीबे मास्टरमैनों ने अपना यहाँ के विधायक ने अपनी फोटो लगाई थी मुख्य, और जो योजनाएं जल जीवन मिशन की और पीडब्ल्यूडी की दी है, मैं आज इस मंच से सारे ऐलान करता हूँ, अगर उन योजनाओं में इन्होंने अपने विधायक को 1 भी रुपया लाया होगा, मैं प्यार ज्वाइन करिए ना। सारी योजनाएं मेरे टाइम की हैं, सारी की सारी नाबार्ड की सड़कें मेरे टाइम की, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, सारी की सारी सड़कें मेरे टाइम की, नाबार्ड की सड़कें मेरे टाइम की हैं, जो वर्ल्ड बैंक के आईपीएच की स्कीमें मेरे टाइम की है, जल जीवन मिशन की मेरे टाइम की हैं, और जो इसके ब्रिक्स की स्कीमें मेरे टाइम की हैं। सारी स्कीमें दसिया गड़गड़ियां, जो पैसा इन्हें था ये अभी तक बताएं, जो इन्होंने मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के ऊपर अपने स्वर्गीय पिताजी का बोर्ड लगाया, वहां पे 40 करोड़ रुपया मैं केंद्र सरकार से लेके आऊं उसके लिए, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए। सराय का काम पिछले इनके 5 साल में टोटल रुका रहा, उसके लिए पैसे हम लेके आए, हमने वो सराय बनाई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में सारा नए डिपार्टमेंट लेके आया हूं मैं, 9 डायलिसिस की मशीनें हमने लगाई हैं। इन्होंने किया क्या? केवल झूठ के अलावा ये सरकार, इसके मंत्री, इसके एमएलए कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पर्यटन राजधानी बनाएंगे, इसको पर्यटन की दृष्टि से सारा पर्यटन कश्मीर की तरफ जा रहा है, सारा पर्यटन जो है आपका अयोध्या की तरफ जाएगा। ये तो आ गया बाढ़, जिला कांगड़ा में बाढ़ कैसे आई? मैं मीडिया के सामने पूछना चाहता हूं उनको। जिला कांगड़ा के अंदर बाढ़ आई, डैम का पानी रोक के छोड़ा, जब खतरे से ऊपर चले गए, चारों गेट खोल दिए, तब जाकर यहाँ पर बाढ़ आई। ये आपका जितना फतेहपुर वगैरह मांड क्षेत्र वगैरह सारा उसमें तब पानी आया है। यहाँ को बादल थोड़ी बने हैं, सरकार की मिसमैनेजमेंट के कारण जो आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है, सारी इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से आई है। कोई तैयारी नहीं थी की थी इन्होंने बरसातों से पहले, हर सरकार बरसात से पहले तैयारी करती है। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं आप जिन जिन की गाड़ियां करके अपनी सूची जरूर रखाएं हमें, और कार्यकर्ताओं की सूची भी अपने बूथों की दे दो हमें, जो आपने पन्ना दिए हैं, जो आपके मेन कार्यकर्ता उनकी सूची बना के आधे घंटे का हमें दौड़ा हर आदमी का, ताकि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके कोई हमारा कार्यकर्ता छूटना चाहिए। वाजपेयी जी का कहना है कि पुराना कार्यकर्ता किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए, नए कार्यकर्ता जुड़ते जाते हैं लेकिन पुराने को नहीं छोड़ना है। और होते हैं कई चीजें होती हैं, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हो जाता है कई मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन सारी चीजें खत्म करके अब हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में, और हमारे सबसे जो धुआंधार गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और हमारा शीर्ष नेतृत्व है गडकरी जैसे, जो हमारे ऐसे विद्वान लोग हैं जिन्होंने आज पूरे देश के अंदर सड़कों के जाल बिछा दिए। आज बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ बन रही है, जहाज यहाँ पे बन रहे हैं, सुई से लेके हर चीज तैयार की जा रही है। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके हर पंचायत से आया हुआ व्यक्ति हमें कम से कम 15 लोगों की सूची जरूर दे दे, बूथ की सूची देनी है, 15 लोग है विद टेलीफोन नंबर। और ये काम 16 तारीख को हमने गाड़ियों की सूची जो है वो हमने जो उन्होंने हमें नंबर दिया वहां पे हमने भेजनी है। कोई बड़ा ही नहीं होगा तो मुझे तो नहीं पाए, मैं थोड़े बहुत तेल तूल पाएंगे, नहीं उसकी कारा तेल होंगे, कार फिर तेल तो नहीं पाई है, पर फिर भी चलो, क्योंकि पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया था, मुझे विधायक किया था, हम इस चीज की परवाह नहीं करेंगे। अगर आप लोग कोई ऐसे होते हैं कार्यकर्ता हमारे नहीं साधन है, जिनके पास साधन नहीं वो हमें बता दे, हम उन तो बसाएं बोले, लेकिन मैं सोचा बसाएं हमें बड़ी दिक्कत होनी, बसें भी करेंगे कुछ, हम महिला मोर्चा से पूछेंगे, युवा मोर्चा बसों का भी करेंगे, लेकिन जो आपको जरूरत होगी वो हमें बता दें। अगर हमारी अपनी गाड़ियां चल जाती हैं तो एक मैसेज आएगा, हम आपको हर पंचायत को कंप्लेंट देने हैं, उसके छुपाने मंडल को, ताकि आपकी गाड़ी में लगे होने चाहिए। वो झंडे आपको देने हैं, झंडा अपने साथ झंडा लेके चढ़ना अपना, हम सब कट्ठे का कुछ ना कट्ठे, हम प्रोबड़ी होना कट्ठे सारे ही, ठीक है ना। तो ये जो परली पंचायतें हैं अपना रिंद, पटियालगढ़, तलू, यहाँ के जो नजदीक की पंचायतें हैं वो थोड़ा मिलने हमें, अगर तुम्हें बसा चाहिए तो हाँ साइड में बसा भी देंगे, और महिला मंडलों से संपर्क जरूर करें, जो हमारी महिला शक्ति है, मैंने पुरुष भी जरूर काटने को दूंगा, क्योंकि 300 यूनिट बिजली तो हर जो फायदा हो, जब थोड़े 300 यूनिट हम दोगे तो फायदा सारे होना। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया से आए हुए अपने भाई सभी भाइयों को भी धन्यवाद करता हूं, और निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय बलरामपुरी जी भी इस बारे में थोड़ा अपना धन्यवाद भी करें।
अच्छा ना तो इन्होंने बताना है। तो बाकी सभी और एक बात और सुन लो, अगर देखो किसी का कोई काम है, विभागीय काम है, अगर नहीं होता है तो आप हमें बताएं, क्योंकि पंचायतों के जितने हमारे प्रधान हैं उनके सर्प रोक लिए हैं, और उस दिन हमने ये पंचायतों के प्रधान भी सुनिश्चित करें अपनी पंचायतों के लोग निकाल के आए, वो दिन हम उसको विधानसभा प्रश्न में लगा रहे हैं इसका। हम वहां पे शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे कि हमारी पंचायतें जितनी हैं, जितने सर्प उन्होंने भेजे सबके काम रोक दिए, हमारे ठेकेदारों के काम बंद कर दिए उन्होंने। कोई भी विभाग का अधिकारी मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई भी होगा, अगर वो हमारे कार्यकर्ताओं को काम नहीं देगा, कोई कांग्रेस दफ्तर ही खुली है। हमने अपने स्वयं में कांग्रेस बीच में कुछ देखी थी, हर आदमी को काम दिए थे, कोई कार्यकर्ता नहीं बोल सकता कांग्रेस का उसको काम नहीं दिए। हमने बोला यार ठीक है, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लोकतंत्र है, सबको अपने वोट का अधिकार है, लेकिन इन्होंने उल्टा काम शुरू किया है। इसलिए कृपया करके सारे लोग आए, अपने अधिकार की लड़ाई में इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं। किले किले जाएंगे वो तो जाएगी, डोर पर्दे में मिल लिए होंगे, जाएगी कहना करीब डोर, उसका फायदा कोई नहीं है। क्या आपका राइट बनता है, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, नगोटा के बसिंदे हैं, दफ्तर यहाँ पे खोले हुए हमने अपने समय में नगोटा के काम नगोटा के ठेकेदारों को दिए, बाहर के ठेकेदारों को नहीं दिए थे। इसलिए सब लोग इकट्ठे होकर के अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, सभी लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। एक दिन 100-200 जाएंगे दफ्तर में खराब करके अपने आप मीडिया से भी होना, सब कुछ होना। कोई किसी ने देखो कांग्रेस का नहीं हो गया सारा, ये जनता द्वारा चुनी सरकार है, जनता की सरकार है ये, और जनता की सरकार के जनता के हकों के लिए हम इनके गिरेबान चंद्र से भी निकाल के लाएंगे अपना हक, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ तो सब सुप्रीम बाली साहब हाथे दिन डरे था, एक डरना कले बिलू है पेडू पाडू लाने वाले थे, हम नहीं डरते किसी से, सच्चाई की बात करते हैं हम। तो मैं इन शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस 18 तारीख के कार्यक्रम को आप इस साल का पहला बड़ा कार्यक्रम समझ करके सभी लोग तन से, मन से और धन से काम करेंगे। अगर 2-2 फुल को अपने लेकर तो सोच के रोटी रटी अपने 2-2 फुल को पकाए ना, पहले खाते है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये आपको भी खाते कह सोगी ने नीचे तेरे में खाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4-4 फुल को 2 प्लेटी के पड़ेंगे, आलू सब्जी पाने का मैं खाते जाने। तो इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण मेहरा जी। अब मेरा निवेदन रहेगा, हमारे बीच में आज इस बैठक में विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हैं श्री संजीव जी, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय संजीव जी। किसान मोर्चा के महामंत्री हो गया भाजपा ये